नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स का सर्कल्स चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल होता क्या है। अगर हम लोग ऐसे गोल ऐसे करके बना देंगे तो हो जाता है हमारा सर्कल। सर्कल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? सर्कल का एक सेंटर हो जाता है बीच में, ठीक है। सेंटर से अगर हम लोग एक लाइन सर्कमफ्रेंस में जोड़ दें तो वो हो जाता है हमारा रेडियस। और यही रेडियस को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें, दुगना कर दें, तो और दोनों तरफ सर्कमफ्रेंस का साइड को जोड़ दें तो ये हो जाता है हमारा डायमीटर, ठीक है। सब बेसिकली हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं सर्कल्स का कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए सर्कल्स में जब अगर मान लीजिए एक कोई लाइन आया बाहर से, वो बिना सर्कल को भेट किए खाली एक लाइन टू लाइन टच कर दिया, कोई भी एक लाइन को इसी तरह टच करके पार हो गया, ऐसे करके आया एक लाइन को ऐसे टच करके सिर्फ एक पॉइंट से टच हो करके क्रॉस कर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि सिर्फ एक पॉइंट से हम लोग एक ही टेंजेंट को बना सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली भी बना के देख लीजिएगा, रफ हैंड बनेगा तो आप चाहेगा अपना मन से 4 को 5 को बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप लोग प्रैक्टिकली उसको एकदम एक्यूरेटली बनाइएगा तो सिर्फ सर्कल जो होता है सिर्फ उसमें से एक ही टेंजेंट एक पॉइंट से क्रॉस हो सकता है, ठीक है। टेंजेंट के बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कॉर्ड का। कॉर्ड क्या होता है? मान लीजिए इसी में बताते हैं। कॉर्ड हो जाता है कि जब कोई लाइन सेगमेंट बाहर से आया है फिर वो अंदर में रहा और सर्कमफ्रेंस का दो गो पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, कोई भी ऐसा लाइन जो कि सर्कमफ्रेंस का दो गो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या होता है वो? कॉर्ड। तो कॉर्ड आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग डायमीटर बनाए थे सर्कल में, वो भी तो एक कॉर्ड हो जा रहा है। हाँ बोल सकते हैं, एकदम सही है। डायमीटर भी एक तो कॉर्ड हो जाता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्कल। सर्कल में अगर कोई लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है तो वो होता है डायमीटर। क्योंकि आप बना के देखिए, ऐसे दुनिया भर का आप कॉर्ड बना सकते हैं सर्कल में। अब बनाइए तो कॉर्ड नहीं हुआ, सटना चाहिए कॉर्ड हमेशा, ठीक है। तो आप जितना भी कॉर्ड बनाइएगा देखिएगा जो एग्जैक्ट जो तुम आपका डायमीटर होता है वही लॉन्गेस्ट एकदम कवर अप होता है। वो आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं इसी तरह, अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा आपके पास। अब अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। देखिए सर्कल्स में जब भी अगर हम लोग कॉर्ड बना देते हैं, मान लीजिए इसे कॉर्ड बना दिए एक ठो, यहाँ से यहाँ को कॉर्ड बना दिए, तो कॉर्ड में देखिए सर्कल एक तरीके से दो टुकड़ा में टूट जा रहा है। एक तो छोटा टुकड़ा है, एक तो बड़ा टुकड़ा है। तो छोटा वाला जो टुकड़ा टूट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, MINOR, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो छोटा वाला जो टुकड़ा हो रहा है उसको माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला टुकड़ा मेजर सेगमेंट। क्या चीज़ से टूट रहा है? बीच में देखिए कॉर्ड है। कॉर्ड देखिए सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका भी सेगमेंट पढ़ा रहे हैं हम। सेगमेंट किससे बनता है? जब बीच से कोई कॉर्ड क्रॉस हो जाए। और सेक्टर क्या होता है भाई? हम लोग सेक्टर देखते हैं। ये एक सर्कल में सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जब हम लोग सेंटर से, मान लीजिए जैसे को रेडियस बना दिए, यहाँ से एक ठो रेडियस बना दिए, कैसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन रेडियस होना चाहिए। तो सेक्टर जब आप सेंटर से सर्कल का दो रेडियस बना दिए तो भी देखिए सर्कल जो है एकदम केक का जैसा दो टुकड़ा में टूट जा रहा है। आप और भी सेक्टर बना सकते हैं आपका अनुसार। तो सेक्टर यहाँ जब दो टुकड़ा में टूट रहा है, जो छोटा वाला जो टुकड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़का वाला टुकड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखिए आप लोग बार बार हम आपको यही बात बोल रहे हैं, आप लोग सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होने का है। ये देखिए आपका हम रफ हैंड बना दे रहे फिर से। सेक्टर आपका रेडियस से होकर के बनता है, दो गो रेडियस मिल करके सेक्टर बनाता है। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जब ऐसे कॉर्ड बना दिए तो ये जो छोटा वाला है माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट हो जाता है। तो सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर का आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग सर्कल्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उसका थ्योरम्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरम वन मैंने यहाँ पे लिख के रखा। थ्योरम वन क्या होता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी कि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा रेडियस का ऊपर परपेंडिकुलर ही गिरेगा, आकर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ही गिरेगा। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किसके थ्रू? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू,
ठीक है। अब यहाँ पे इसका बुक में हम लोग एनसीईआरटी में प्रूफ भी दिया गया है कि प्रूफ तो क्या है कि बोला है कि आप टेक अ पॉइंट एम, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको कोई नाम दे दीजिए। अब आप कोई भी पॉइंट बनाइएगा सर्कल में तो वो आपका पॉइंट का बाहर ही रहेगा। तो वहाँ पे बुक में भी इसी तरह लिखा गया है कि आप कोई अदर पॉइंट्स लीजिए, नोट दैट एवरी पॉइंट्स विल बी फॉल आउटसाइड द सर्कल। जबकि रेडियस क्या है, रेडियस आपका सरकमफेरेंस और सेंटर का बीच का डिस्टेंस होता है। तो उसमें ये जो तो आपका एट लास्ट जो रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट आपका हेंस यही आकर के प्रूव हो जाता है कि जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और सर्कल में आ रहा है और 90 डिग्री में गिर रहा है। ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरा थ्योरम पे ध्यान देते हैं। दूसरा हमारा ये कंसेप्ट, दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। माना ये बोलने के यही चाह रहा है कि कोई एक तो पॉइंट अगर सर्कल का बाहर है, वहाँ से अगर हम लोग दो गो टेंजेंट बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे करके हम लोग टेंजेंट को बना दिए, टच नहीं किया, फिर से ऐसे टेंजेंट बना दिए और एक और टेंजेंट ऐसे करके बना दिए। तो ये जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ना, टेंजेंट जो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो रहा है, ये पॉइंट से लेकर के और ये सरकमफेरेंस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो डिस्टेंस हो रहा है वो सर्कल का हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है। कैसे इक्वल रहता है, तो अब मैथ्स में तो हर चीज़ प्रूफ करना पड़ता है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको प्रूफ बता दे रहे हैं। मान लीजिए सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है। ठीक है। सेंटर से हम लोग जानते हैं अगर हम लोग टेंजेंट पे लाइन गिराएगा तो परपेंडिकुलर गिरेगा, है ना, पिछले वाले हम लोग थ्योरम में देखें। तो यहाँ से हम रेडियस गिरा दिए, तो रेडियस जब गिरता है सर्कल में तो 90 डिग्री पे गिरता है ना, पिछला थ्योरम के हिसाब से। ठीक है। तो हम लोग यहाँ नाम दे देते थे ओ ए बी सी, नाम दे दिए। ठीक है। तो अब थोड़ा लिख उख के कर दे रहा है अच्छा से। तो गिवन हम लोग का क्या क्या है, गिवन है हम लोगों का एक ठो दो गो हम लोगों का टेंजेंट दे दिया है ना। दो गो टेंजेंट कौन कौन सा है, टेंजेंट्स कौन कौन सा है हमारा, एक ठो है ए बी और एक तो है ए सी। ए सी एक तो है ए बी, एक तो है ए सी। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को यही करना है कि जो टेंजेंट का लेंथ है वो इक्वल है। कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ करना है हम लोगों को ए बी इक्वल टू ए सी, यही दोनों टेंजेंट है, इन दोनों को हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ से ए और ओ जो है उसको हम लोग जोड़ देंगे। जब हम लोग उसको जोड़ दिए तो ये देखिए ये दो ट्रायंगल बन जा रहा है, एक ठो ए बी ओ और एक ठो ए सी ओ, ये दो ट्रायंगल बन जा रहा है। इसको मिटा देते हैं, जगह कमी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल को ही लेकर के हम लोग इसका जो दो लेंथ है इसको प्रूफ कर देंगे। कंस्ट्रक्ट कर दिए, कंस्ट्रक्ट जॉइन ए ओ। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है। ये तो टू प्रूफ था, ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, माफ़ करिएगा उसके लिए। ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, आइए हम लोग प्रूफ में क्या सबसे पहले हम लोग गिरेंगे ए ओ कॉमन साइड हो जा रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ। अरे किस में हम लोग प्रूफ कर रहे हो, तो लिखवे नहीं किए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ट्रायंगल में ना, ये दोनों ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या देखना है, ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन है, कॉमन साइड है, तो ए ओ इक्वल टू ए ओ। उसके बाद ओ सी और ओ बी भी इक्वल हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू ओ बी। कैसे इक्वल होगा, दोनों रेडियस है, रेडियस है। उसके बाद ये जो है देखिए 90 डिग्री दो को मिल जा रहा है दोनों ट्रायंगल में, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ए बी ओ। तो एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए
BO, तो 90 डिग्री है दोनों। अब 90 डिग्री लिख सकते हैं, राइट एंगल लिख सकते हैं, बात बराबर। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे 3 गो कॉन्सेप्ट्स मिल गया, 2 गो लाइन सेगमेंट कॉमन मिल गया और एक ठो 90 डिग्री कॉमन मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABO। किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट हुआ है? राइट एंगल प्रॉपर्टी, RHS, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल प्रॉपर्टी से। तब RHS से जब हम लोगों का यहाँ प्रूव हो गया ट्रायंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं अब AC बराबर AB, तो AC इक्वल टू AB, CPCT कॉमन साइड। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूव हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियोस में हम लोग सर्कल्स चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि टर्म टू एग्जाम में आपका आ सकता है उसको कवर अप कर लेंगे। और थोड़ा स्पीकिंग में जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लुएंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूट्यूब में बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रहा था। और ट्राई करूँगा इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव ये हो जाएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।